नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गमले के आकार से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। हर चीज की तरह यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। आदर्श रूप से इस विषय को नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यदि गलत आकार के गमले का उपयोग किया गया है तो आपके पौधे को अधिक नुकसान हो सकता है। तो चलिए अलग अलग बर्तनों के आकार से शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, मैंने छोटे से लेकर बड़े तक अलग अलग आकार के बर्तन रखे हैं। अब इससे भी बड़े गमले होते हैं। छोटे बगीचे के लिए ये आकार पर्याप्त हैं, लेकिन यदि आप बड़े एरेका पाम या पोमोग्रेनेट, संतरे जैसे ग्राफ्टेड फलदार पेड़ उगा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको इनसे बड़े गमले की आवश्यकता है। हालांकि यह पॉट आकार एरेका पाम, बोगनविला आदि के लिए अच्छा है, इसलिए प्रत्येक गमले का अपना उपयोग होता है। आप किसी भी आकार के गमले में कोई भी पौधा नहीं लगा सकते। तो सबसे छोटे से शुरू करते हैं। अब इस गमले में आप सक्यूलेंट या कैक्टस पौधों के अलावा कोई भी अन्य पौधा नहीं उगा सकते हैं। एक छोटा सक्यूलेंट या कैक्टस ठीक है, लेकिन कोई अन्य पौधा नहीं। या इस आकार में आप मनी प्लांट, फिटोनिया, पोल्का डॉट्स या छोटी कटिंग उगा सकते हैं, लेकिन कोई फूल वाला पौधा या बड़ा पौधा नहीं। अब गमलों का अगला आकार मेरा पसंदीदा है और मैं आमतौर पर लोगों को 5 से 6 इंच का गमला शुरू करने की सलाह देता हूं। ये दोनों आकार के गमले 95% पौधों के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि जिस ब्लैक प्लास्टिक पॉली बैग में हमें पौधा मिलता है वह लगभग एक ही आकार का होता है, इसलिए इस आकार का उपयोग करें। यदि आपका पौधा इस आकार के पॉली बैग में आता है, इस आकार के पॉली बैग के लिए इस बड़े गमले का उपयोग न करें। संभावना है कि पौधे को संघर्ष करना पड़ सकता है। आमतौर पर कहा जाता है कि यदि गमले बहुत बड़े हैं तो पौधे को शॉक लग सकता है और वह मर सकता है, इसलिए सावधान रहें। अब एक पौधे को रूट बाउंड होने में टाइम लगेगा। फिर से यह पौधे पर निर्भर करता है। सभी पौधे रूट बाउंड होने पर रीपॉट होना पसंद नहीं करते हैं। कुछ पौधे जैसे जीजी, स्नेक प्लांट आदि रूट बाउंड रहना पसंद करते हैं। ये जानना सबसे अच्छा है कि कब रिपोर्टिंग किया जाए। गमले को चेक करें और नली के छेद के पास जांच करें। यदि आप देखते हैं कि जड़ बाहर आ रही है तो इसका मतलब है कि इसे रिपोर्ट करने का समय आ गया है। फिर से यह एक धीमी प्रक्रिया है। बहुत से लोग अक्सर अपने पौधों को अनावश्यक रिपोर्ट करते हैं। यह एक अच्छा अभ्यास नहीं है। बार बार रिपोर्टिंग से पौधा खराब हो जाएगा। पौधों को इधर उधर ले जाना या बार बार छूना पसंद नहीं है। अब मान लीजिए कि आपके पौधे की जड़ें नली के छेद से बाहर आने लगी हैं। आपको अगले बड़े गमले में जाना होगा, जो पिछले गमले से कम 1 से 2 इंच बड़ा हो। उदाहरण के लिए, यदि इस गमले को बदलना है तो मैं इस साइज के लिए जाऊंगा और सीधे इस बड़े गमले में नहीं। यह सही तरीका नहीं है। इसलिए चाहे आपके पास घर के अंदर या बाहर पौधे हों, पौधे के आकार को देखें और गमले का चयन करें। न तो बहुत छोटे गमले के साथ जाएं और न ही बहुत बड़े गमले के साथ। पौधे के आकार की जांच करें और उसके अनुसार गमले का आकार चुनें। अब आप पूछेंगे कि बड़ा गमले क्यों नहीं? बड़े गमले में पौधा जल्दी बड़ा नहीं होगा क्या? और इससे मेरा बार बार रिपोर्टिंग करने का समय भी बचेगा। हां, आप सही हैं। इससे निश्चित रूप से आपका रिपोर्टिंग का समय बचेगा, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि बड़े गमले का मतलब है अधिक मिट्टी। अधिक मिट्टी का मतलब है अधिक पानी। इसका मतलब है कि मिट्टी लंबे समय तक गीली रहेगी, और हम जानते हैं कि यदि मिट्टी में अधिक नमी है तो क्या होगा? पौधों की जड़ों को हानि हो सकती है। जड़ सड़न की उच्च संभावना है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह 100% होगा, लेकिन संभावना अधिक है। इसके अलावा आपको अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, क्योंकि वहां बहुत अधिक मिट्टी है। चूंकि पौधे छोटे हैं, इसलिए वे सभी पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या होगा? या तो पौधे को अतिरिक्त पोषक तत्वों से नुकसान होगा, या मिट्टी में अप्रयुक्त पोषक तत्वों की अधिकता के कारण मोल्ड या फंगस का बढ़ना होगा, और यह इनडायरेक्ट रूप से पौधे को नुकसान करेगा। इसलिए गमले का आकार सही ढंग से चुनें। यदि आप निश्चित नहीं हैं शुरुआत में तो 5 या 6 इंच के गमले से शुरुआत करें, यह अच्छा होगा। तो दोस्तों,
मुझे आशा है कि यह वीडियो मददगार था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें और आपके समय के लिए धन्यवाद।